भाजपा ने लोकतंत्र पर लगाया तुगलकी ताला। हमारे देश भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। शायद दुनिया में हम इकलौते ऐसे देश हैं जहां विभिन्न भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग एक जगह चैन सुकून से रहते आए थे। लेकिन शायद उस चैन सुकून को 2014 में एक ऐसे समूह की नजर लग गई जिसका ना तो इस देश की आजादी में कोई योगदान था और ना ही इस देश की तरक्की में किसी भी तरीके की भूमिका थी। आरएसएस और भाजपा ने अपना नफरत और तानाशाही एजेंडा पूरे देश में लागू कर दिया है। अब तो ऐसा हाल बना दिया गया है कि जो भी मोदी और भाजपा की कमियों और खामियों पर बात करेगा उसे भाजपाई और अंधभक्त तुरंत देशद्रोही करार दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के साथ बिरयानी की दावत उड़ाने वाले नरेंद्र मोदी देशभक्ति की मूरत बने रहेंगे। देश की संसद में सुरक्षा में भारी चूक हो जाती है, लेकिन अपनी गलती मानने की जगह नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों ने सवाल पूछने वालों को ही सजा देने का घटिया हथकंडा अपनाया है। संसद की सुरक्षा में सेना पर जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो स्पीकर जयदीप धनखड़ ने विपक्ष के 15 सांसदों को निलंबित कर दिया, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के 9 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के टीएन प्रतापन, हिबी ईडन, एस ज्योतिमणि, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस को लोकसभा के शेष सत्र से निलंबित कर दिया गया है। भाजपाई संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसे स्पीकर ने तुरंत आंख कान बंद करके मान लिया। ये वही स्पीकर हैं जिसे शायद तब कुछ नजर नहीं आ रहा था जब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी एक दूसरे सम्मानित सांसद को गंदी गालियां दे रहा था। ये वही संवैधानिक पद पर आसीन स्पीकर हैं जिनकी ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार से ये सवाल कर सकें कि आखिर कैसे कोई भी व्यक्ति संसद के भीतर घुस गया। शर्म आनी चाहिए भाजपा को और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को, जो अब राजनीति के इतने निचले स्तर पर आ गए हैं कि विपक्षी आवाजों को दबाने के लिए इतने घटिया तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली भाजपा ने देश की राजनीति में नाले की गंदगी वाली घटिया मानसिकता भरने का काम किया है। लेकिन अंधभक्त फिर भी कहेंगे मेरे पापा सबसे अच्छे।